सुप्रभात बच्चों। आज हम पुनः संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज पाठ पढ़ने जा रहे हैं। और ये पाठ साक्षात्कार विधि पर आधारित है, जिसमें जो पत्रकार विनीता है वो धनराज जी का साक्षात्कार ले रही हैं और उनके जीवन तथा खेल से संबंधित प्रश्नों के द्वारा उनके विषय में हमें बताना चाह रही हैं। चलिए विनीता, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्टोस्फर पर हॉकी कब खेली? यानी जब आप मैच देखते हैं, आईपीएल आपने देखा होगा भी, तो जिस मैदान पर खिलाड़ी खेल रहे होते हैं उस पर कृत्रिम घास, आर्टिफिशियल जो ग्रास होती है वो लगाई जाती है। तो विनीता उनसे पूछ रही कि कब खेला आपने? तो धनराज क्या उत्तर देते हैं, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब मैं राष्ट्रीय खेलों नेशनल्स में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सो सोमय्या और वार वाकालुहो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे, और जब वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। अगला प्रश्न फिर विनीता पूछती हैं, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? धनराज, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा थी जो मुझे मेरे पहले के स्पॉइलर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र कर रहा है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था? मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसे भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फ्रॉड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में ख़रीदा था, मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफ़ा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार थी। यानी कि जो धनराज पिल्ले थे वो बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, और कहीं ना कहीं उन्हें कभी भी अपनी अच्छे खेल से जो प्रसिद्धि मिली उसका उन्हें कभी भी घमंड नहीं था, और वो आम व्यक्तियों की तरह आम रहते थे। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो भी पारिवारिक धन संपत्ति जोड़ी वो अपने पैसों पर अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने वो सारी चीज़ें अब खुद के लिए उपलब्ध कराई। उन्हें आज की तरह जिस तरह से आज के क्रिकेटर्स या फिर आज के खिलाड़ी जिस समृद्धि या जिस संपत्ति के साथ होते हैं, उस तरह का पहले के खिलाड़ियों के पास कोई भी साधन नहीं था। कोई ना ही उनको खेल के लिए कभी स्पॉन्सर किया जाता था। जिस तरह से आज खिलाड़ी केवल खेल के साथ अन्य कार्य भी करते हैं। जैसे आप ये देखते हैं विज्ञापनों में वो जो उत्पाद है उसकी स्पॉन्सरशिप करते हैं, उसके लिए विज्ञापन करते हैं। लेकिन इस तरह से पहले के खिलाड़ियों के लिए कोई भी सुविधा नहीं थी, और ना ही संचार माध्यम इतना समृद्ध नहीं था कि उन्हें देश विदेश में जाना जा सके। ठीक है। चलिए विनीता, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, उसके बदले आपको क्या मिला?
कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ भी नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1964 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा ज़रूर था, पर हम सबके लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। यानी कि धनराज पिल्ले अपने समय के खिलाड़ियों और अपने समय में जब खिलाड़ी खेलकर देश के लिए देश का नाम ऊंचा करता था, तो उनको वो सुविधाएं नहीं मिलती थी जो आज के खिलाड़ियों को मिलती है। तो किस तरह से धनराज पिल्ले अपने घर की आर्थिक तंगी को दूर करते हैं और किस तरह से वो अपनी मेहनत या फिर सरकारी मदद से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। विनीता, सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? धनराज, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने ख़ास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। यानी कि जो धनराज पिल्ले हैं उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं हॉकी ने उन्हें ये शोहरत और दौलत और प्रसिद्धि दिलाई, तो इसलिए वो हॉकी खेल का शुक्रगुजार करते हैं, जिससे उन्हें एक साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्ति बनाया। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।